हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग को पढ़ना है कि किसी भी वेक्टर को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। क्लियर है? डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या होगा बच्चों? आज का हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज का टॉपिक हुआ बच्चों हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि वेक्टर का क्या रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को बच्चों हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग को दिखाना है वेक्टर को। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात यहां पे आपको याद करके चलना है या समझ के चलना है कि बच्चों जब कभी हम लोग को वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? वेक्टर्स को हमेशा हम लोग लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम लोग जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा बच्चों तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन सेगमेंट के द्वारा। ठीक है, यानी वेक्टर्स आर, यहां पे एक चीज आप लोग समझ लेना, लिखने वाली बात, समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों? वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट। रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट, यानी जो वेक्टर होता है वो किससे रिप्रेजेंट होगा बच्चों? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर्स, सॉरी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि जो लेंथ होगा, ये पॉइंट देकर के लिख लो कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट। वेक्टर को बच्चों हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा बच्चों वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड एरो जो होता है, जो हमारा एरो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन, रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन। और जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? यानी समझना ध्यान से कि हमको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन सेगमेंट से। ये हमारा क्या हुआ? ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये हो गया लाइन सेगमेंट। ये बच्चों ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके मैग्नीट्यूड को। आइए, एरो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अगर हमको क्या दिया है बच्चों कि मान लो एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है और एक क्या है, ये एक बड़ा सा लाइन सेगमेंट है, तो हम क्या समझेंगे बच्चों कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? जिसका लेंथ ज्यादा होगा बच्चों, जिस लाइन सेगमेंट का लेंथ ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका लेंथ कम होगा बच्चों उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि जो लेंथ होता है लाइन सेगमेंट का वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो मैग्नीट्यूड को। और ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पहले इतना समझो। क्लियर हो बच्चों? सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग ये समझेंगे कि जो वेक्टर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सेगमेंट का लेंथ जो होगा बच्चों वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। और जो उसका एरो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे समझा जाएगा, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। स्टार्ट करें। इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे इसको। देखिए, देखो बच्चों, यूजुअली हम लोग का जो डायरेक्शन सिस्टम है इसको हम लोग 4 डायरेक्शन में क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं 4 पार्ट में, जो आपको पता होगा। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? ऐसे ले लेंगे, ये हमारा क्या होगा? सबसे ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नीचे वाला उसके अपोजिट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन। ये सबको पता है। एक नॉर्थ हो गया बच्चों तो एक क्या हो जाएगा? साउथ। ये सामने वाला जो होगा बच्चों इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट। ठीक है, तो पहले तो बच्चों हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि डायरेक्शन 4 होता है तो 4 डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। ये क्या हो गया? नॉर्थ डायरेक्शन, ये क्या हो गया? साउथ डायरेक्शन, ये क्या हो गया? वेस्ट डायरेक्शन, और ये क्या हो गया बच्चों? ईस्ट डायरेक्शन।
क्लियर है? अब कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों? अब चलो मान लो हमको क्या दिया है कि एक वेक्टर है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। मान लो हमको क्या दिया है कि एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो एक आदमी है, हम है, हमारा वेलोसिटी कितना, हम कितने स्पीड से चल रहे हैं, वेलोसिटी से चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड। कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों? उत्तर की दिशा, नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? यहाँ पे अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहाँ पे आदमी को चला के तो नहीं ना दिखाएंगे कि नॉर्थ के डायरेक्शन में देखो चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ऐसा थोड़े होता है। तो फिर क्या करेंगे बच्चों? इस 10 मीटर पर सेकेंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो जब भी हम लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम एक क्या करते हैं, हम एक स्केल सेलेक्ट करते हैं। एक क्या करते हैं बच्चों? एक स्केल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब स्केल कैसा होगा ये टोटली योर चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा स्केल को सेलेक्ट करते हो, किस टाइप के स्केल को सेलेक्ट करते हो। मान लो कि कोई मान लेता है कि एज्यूम कर लीजिए कि 10 मीटर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। तो वो क्या लेगा, वो जब भी ड्रॉ करेगा तो क्या समझेगा कि जब भी 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी होगा तो कितना बड़ा लाइन खींचेगा, 5 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट, यहाँ पे एक स्केल लेना और क्या करना, 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन ड्रॉ करना। किस डायरेक्शन में बच्चों? किधर जा रहा है, नॉर्थ में, तो किधर खींच देंगे, नॉर्थ के डायरेक्शन में। अगर मान लो यहाँ पे होता, अभी लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों? इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? लेट 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग लाइन बेसिकली स्केल सेलेक्ट कर लिए। अब क्या होगा, हमको ये मानना है कि जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। कौन से डायरेक्शन में बच्चों? नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे, ये ओरिजिन पे जाएंगे, यहाँ पे बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, और यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ के डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। कितना लेंथ का हो गया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किधर हो गया, नॉर्थ। तो ये बच्चों ये लाइन सेगमेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड को। बस हो गया रिप्रेजेंटेशन, यही तो है, सिंपल सा। क्लियर हुआ बात? अगर यहीं पे बोल दे बच्चों कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, अब लिखेंगे लाइन लैंग्वेज, वेलोसिटी को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर एरो देने का मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बच्चों, वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग पिछला जो डिफिनीशन है उसमें लिख सकते हो, जो डिफिनीशन है उसमें लिख लो। जब वेक्टर का हम डिफिनीशन लिखाए थे, क्या लिखा था बच्चों? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड विच ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। उसी के नीचे लिख देना कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये लाइन सेगमेंट ऐसे, या फिर क्या, और तुम लिख सकते हो कि ऐसे बोल्ड लेटर में, किसी बुक में ऐसे ए को ऐसे क्या कर देगा, ऐसे बोल्ड कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया, वेक्टर ए पढ़ेंगे। या तो ऐसे लिखो, इसके ए के ऊपर ले देगा एरो, तो इसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। ये एरो का मतलब क्या हुआ, वेक्टर, तो ए वेक्टर। या फिर कैसे लिखेगा, ये ए लिख देगा, अगर बोल्ड लिख देगा, किसी बुक में पहले लिखा जाता है वैसे बुक में कि ए बोल्ड कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर। तो यहाँ पे भी के ऊपर एरो दे दिए, मतलब क्या हुआ, वी वेक्टर। क्लियर बात? और वी वेक्टर कितना है, मान लो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किधर बच्चों, टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर इसी लाइन पे ड्रॉ करना है, अगर इसी रेफरेंस पे ड्रॉ करना है, तब तो आप एक बार मान चुके हो कि 10 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। अगर इसी में ड्रॉ करना है तो अब आपके ऊपर नहीं है कि आप कितना स्केल सेलेक्ट करोगे। तो अब आप मान चुके हो कि 10 मीटर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 20 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों। अगर मान लो इस पे सेलेक्ट नहीं करना होता, इसको मिटा के एक नया हम लोग ग्राफ बनाते जिस पे हम लोग को ड्रॉ करना होता, तो उस वक्त फिर 20 मीटर पर सेकंड को कुछ भी मान सकते थे। 2 सेंटीमीटर मानो, 4 सेंटीमीटर मानो, 8 सेंटीमीटर मानो, 10 सेंटीमीटर मानो, कुछ भी मानो। कब बच्चों? कब बच्चों? जब क्या होगा? जब हम लोग इसको अलग से ड्रॉ करेंगे। अगर इसी ग्राफ में ड्रॉ करना है तो इस ग्राफ में एक बार 10 सेंटीमीटर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 5 सेंटीमीटर से। तो अब जो 20 मीटर पर सेकंड होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो अब जो लाइन खींचेंगे बच्चों, तो वो कितना लंबा लाइन खींचेंगे? 10 सेंटीमीटर लंबा। और कौन से डायरेक्शन बच्चों? ईस्ट के डायरेक्शन में, पूरब की तरफ। तो यहां से जाओ और यहां से कितना चल जाओ? यहां से 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींच दो पूरब की तरफ। ये क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के डायरेक्शन में। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे ड्रॉ करना है। समझ में आया ना बात? बस क्या करो, मान लो अपने ऊपर से कि 10 मीटर पर सेकेंड बराबर इतना, 20 मीटर बराबर इतना, 25 मीटर बराबर इतना, और उसको जिस डायरेक्शन में देना है उस डायरेक्शन में क्या करो? खींचते हुए चले जाओ। इजिली क्या कर सकते हो? खींच सकते हो। क्लियर है बात? क्लियर है? अब क्या होता है बच्चों? ये तो सिंपल सा चीज है, ये तो आप लिख सकते हो। होता क्या है हम लोगों से कि कोई ज़रूरी है कि हम हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में जाएंगे, हम हमेशा साउथ के डायरेक्शन में जाएंगे, हम हमेशा ईस्ट के डायरेक्शन में जाएंगे? क्या ऐसा कुछ ज़रूरी है? क्या मैंडेटरी है कि इसी डायरेक्शन में जाना है? अगर बोले कि नहीं सर, हमको किधर जाना है? हमको नॉर्थ ईस्ट के बीच में एंगल बनाते हुए जाना है। ये हमारा हुआ नॉर्थ, ये हमारा हुआ ईस्ट, इसके बीच में चलना है। कितना डिग्री? नॉर्थ से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो क्या करेंगे? उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? चलिए उसको देख लेते हैं। देख लें, इसको मिटा दें। मिटा दे बच्चों, मिटा दें। चलो बच्चों मिटा दिए। चलो मिटा दिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हमसे दे, मान लो कुछ भी दे सकता है। अब कोई जरूरी है कि हमेशा वेलोसिटी हो। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, चलो फोर्स को भी दे सकता है कि फोर्स कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। ठीक है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री चाहे 60 डिग्री विथ नॉर्थ ईस्ट। देखो इसको पढ़ने का तरीका है। एन ई लिखने का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। एन ई लिखने का मतलब क्या हुआ बच्चों? नॉर्थ ईस्ट। अगर यहां पे लिखता है एस डब्ल्यू मतलब क्या हुआ? साउथ वेस्ट। ठीक है, ये समझ सकते हो तुम लोग। एन डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये समझ सकते हो। यहाँ पे एन ई का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। यानी किधर बनाना है बच्चों? हमको नॉर्थ ईस्ट में 60 डिग्री एंगल बनाना है। और कितना फोर्स लगाना है? 30 न्यूटन का फोर्स लगा देना है। तो सबसे पहले क्या करना है? जब भी रिप्रेजेंटेशन का मतलब आए तो क्या करो? वो जो हमारा स्केल है या ग्राफ है ऐसे ड्रॉ कर दो। ये क्या हुआ? नॉर्थ का डायरेक्शन। नीचे वाला क्या था? साउथ। इधर वाला क्या हुआ? ईस्ट। और इधर वाला क्या हुआ? वेस्ट। ठीक है बच्चों। अब कितना न्यूटन का फोर्स लगाना है? 30 न्यूटन। अब यहाँ पे फोर्स थोड़े लगा के दिखाओगे कि 30 न्यूटन। तो क्या करेंगे? मान लेंगे। अब आपके ऊपर मानना है, क्या कर लो? लेट 30 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 30 न्यूटन इज इक्वल टू कितना? 3 सेंटीमीटर मान लो। तो अब हमको क्या करना होगा? इस 30 न्यूटन को दिखाना है तो कितना लंबा लाइन खींचना होगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचना होगा। अब कौन से डायरेक्शन में खींचना है ये इंपॉर्टेंट है कि अब किधर खींचे बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों? अब 3 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचेंगे। एंगल कितना है? 60 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट। अब ये समझना होता है कि नॉर्थ से 60 डिग्री बनाए कि ईस्ट से 60 डिग्री बनाए। अब ये कंफ्यूजन हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट दिया है 60 डिग्री, तो 3 सेंटीमीटर तो लाइन खींच सकते हैं इधर, लेकिन 60 डिग्री किधर से बनेगा? नॉर्थ से बनेगा कि साउथ से, ईस्ट से बनेगा? तो करते क्या है, समझना ध्यान से। सबसे पहले ये सेकेंड वाले लाइन एक्सिस पे चले जाएंगे, 3 सेंटीमीटर लंबा लाइन लेंगे और से ईस्ट में चले जाएंगे। इधर से किधर घूमेंगे? पहले वाले की तरफ, और पहले वाला किधर है? नॉर्थ। तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लोग 3 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे और ईस्ट से कितना एंगल बनाना है? 60 डिग्री। यानी कि सेकंड वाले से कितना बनाना है? फर्स्ट वाले की तरफ जितना एंगल दिया हो।
समझ में आ गया बात? 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, ये हमारा 30 न्यूटन फोर्स हो गया, बस रिप्रेजेंट कर दिए। चलो आप लोग करके देख लो कि F बराबर कितना दिया है। अब F बराबर दिया है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। और थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री किधर, चलो दे दिया है साउथ वेस्ट। जल्दी से इसको रिप्रेजेंट करके देखो तुम लोग खुद से, जल्दी से रिप्रेजेंट करो बच्चों, हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन आई थिंक। F बराबर कितना दिया 50 न्यूटन, और थीटा कितना दिया बच्चों 30 डिग्री किधर, साउथ वेस्ट। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर इसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हम 30 न्यूटन बराबर 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 न्यूटन बराबर कितना, 1 न्यूटन नहीं 10 न्यूटन बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 50 न्यूटन बराबर कितना मान सकते हैं हम लोग, कितना लेंगे 50 न्यूटन बराबर 5 सेंटीमीटर। काहे कि इसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अगर इसको मिटा दें और एक नया ग्राफ बनाएं तो उस वक्त हम लोग 50 न्यूटन को कितना भी मान सकते हैं, आपके ऊपर मानना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी 5 सेंटीमीटर। अब बनाना किधर होगा बच्चों, तो किधर चल जाएंगे, वेस्ट में चले जाएंगे। और वेस्ट से कितना एंगल घूमना है 30 डिग्री, तो वेस्ट में चले जाओ, और वेस्ट से कितना एंगल घूम लो बच्चों, वेस्ट से ये घूम लो, कितना एंगल घूम लोगे 30 डिग्री। इससे लंबा ड्रॉ करना, क्यों, क्योंकि वो 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ये क्या बन जाएगा बच्चों 50 न्यूटन। क्लियर हुआ, क्लियर हो बात, रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग। अरे बेसिक चीजें आएगा नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन बता रहे हैं, हो जाएगा बच्चों। अच्छा एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, बनाए, इसको मिटा दे। फील हुआ बात, फील हुआ, मिटा बच्चों, चलो मिटा देते हैं। चलो ऐसे क्या दिया है कि मान लो अगला क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी कितना दिया है हमको, वेलोसिटी दे दिया -25 मीटर पर सेकेंड, और टुवार्ड्स क्या नॉर्थ, कि एक आदमी जो है नॉर्थ के दिशा में, नॉर्थ के डायरेक्शन में कितना स्पीड से जा रहा है -25 मीटर पर सेकेंड। तो इसको रिप्रेजेंट करो, करो रिप्रेजेंट, सोचो, हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों रिप्रेजेंट। सबसे पहले क्या करें बच्चों, सबसे पहले करो वहीं लाइन खींचो, ऊपर क्या हुआ नॉर्थ, नीचे क्या हुआ साउथ, इधर क्या हुआ ईस्ट, इधर क्या हुआ वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। अच्छा ये बताओ -25 मीटर पर सेकेंड, क्या -25 मीटर पर सेकेंड एग्जिस्ट कर सकता है? किसी का स्पीड 0 से कम हो सकता है क्या? स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड नहीं। या तो हम रुकेंगे या फिर चलेंगे, या तो हम रुक सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो बच्चों देखो किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मेजरमेंट निगेटिव नहीं होता है। मेजरमेंट क्या हो गया, या तो 0 मेजर करेंगे या फिर कुछ ना कुछ मेजर करेंगे। तो ये माइनस साइन क्या बताता है बच्चों, ये माइनस साइन डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों कि जो हम लोग क्वांटिटी लिखे हैं ये क्या बताता है, माइनस साइन क्या बताएगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है। यानी जब कभी भी माइनस हो तो माइनस को ढक लो, माइनस भूल जाओ। किसको ड्रॉ करो बच्चों, 25 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ को ड्रॉ कर दो, और उसको फिर क्या कर दो, माइनस साइन क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा, यानी उसको उल्टा कर देगा। तो क्या कर ले बच्चों कि लेट 25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर मान लो। अगर ये माइनस भूल जाए तो 25 मीटर पर सेकेंड बराबर 5 सेंटीमीटर, किधर ड्रॉ करना बच्चों, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो 5 सेंटीमीटर किधर ड्रॉ कर दो, नॉर्थ के डायरेक्शन में। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया +25 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन किधर हो गया नॉर्थ। लेकिन हमको क्या दिया -25 मीटर पर सेकेंड, माइनस क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को पलट देगा, रिवर्स कर देगा, यानी जा रहा होगा नॉर्थ में, इसका मतलब किधर जा रहा है साउथ में। तो इसको डॉटेड कर दो और इधर क्या कर दो, इधर 5 सेंटीमीटर कर दो। ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और किधर जा रहा है साउथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड किधर जा रहा है नॉर्थ में।
यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड साउथ में जाने का मतलब क्या हुआ कि हम क्या हो रहे हैं, -25 मीटर पर सेकेंड किधर जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं। जब हम लोग रिलेटिव पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस समझ जाओ कि माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन को क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है। तो ऐसा बन जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा रहता है ईस्ट तो क्या करते, ईस्ट में ड्रॉ करते या फिर उसका रिवर्स किधर कर देते, वेस्ट में कर देते। क्लियर है, फील हुआ। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन का कि ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, दे देते हैं, आप लोग अभी करो, फिर हम बना देते हैं, फिर हम लोग एडिशन पढ़ेंगे। मिटा दे बच्चों इसको, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना दिया है, -20 मीटर पर सेकेंड। अब समझना ध्यान से। और थीटा कितना बना है बच्चों, थीटा है कितना, 60 डिग्री। चलिए नॉर्थ ईस्ट, चलिए इसको रिप्रेजेंट कीजिए। एक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना दिया बच्चों, -20 मीटर पर सेकेंड, और थीटा कितना दिया बच्चों, 60 डिग्री, किधर, नॉर्थ ईस्ट। बनाओ जल्दी से, 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बन गया। वीडियो को रोक के जल्दी से बनाओ, सबसे मजेदार क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन भी है। हम लोग अब एडिशन पढ़ेंगे। चलो क्या करना है बच्चों, करना है क्या कि सबसे पहला काम तो वही, ये नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, इधर वाला ईस्ट हो गया। सबसे पहले माइनस को भूल जाओ। बार बार बोल रहे हैं कि मान लो कितना है, पहले मान लो लेट, स्केल मान लो लेट 20 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। किधर बनाना है, माइनस भूल जाओ तो 20 मीटर पर सेकेंड 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। किधर, ईस्ट पे जाना है। ईस्ट से किधर जाना है, नॉर्थ के डायरेक्शन में। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ईस्ट में जाओ और ईस्ट से किधर घूम जाओ, नॉर्थ के डायरेक्शन में। ये कितना हो गया एंगल, 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये माइनस क्या बताएगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन। तो लाइन क्या कर दो, इसी लाइन को पीछे खींच दो। सेम लाइन खींचेंगे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन, इसका अपोजिट होगा ऐसे, सेम लाइन। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, डॉटेड बनेगा। ये डॉटेड हो गया और ये क्या हो गया, बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल भी निकाल सकते हैं। अब बताओ बच्चों, ये 180 बना, ये कितना है 30, ये कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ये वाला नहीं हुआ, क्या हुआ, उसका अपोजिट। अरे जैसा हम लोग सीखे थे ना कि करेंगे क्या, कि जो दिया उसको बना दो और एक लाइन खींचो, उसका क्या कर दो, अपोजिट। देखो ना, अगर नॉर्थ में जा रहा था तो नॉर्थ का अपोजिट क्या किए थे, साउथ किए थे। तो ये लाइन पे जा रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, बस इसका इसी लाइन को क्या कर दो, पीछे खींच दो और एंगल बता दो कि वेस्ट से कितना बन रहा है, वेस्ट से 60 डिग्री बन रहा है। चलो एक और तुम लोग बना के देख लो कि v इक्वल टू कितना दिया है, v इक्वल टू दे दिया -10 मीटर पर सेकेंड, और थीटा कितना है 30 डिग्री, कितना, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जल्दी से बना दो, बन गया होगा आई थिंक, तुम लोगों से बना लो बच्चों, बन गया होगा। इधर साउथ वेस्ट बन गया होगा बच्चों, बन गया होगा। ऊपर वाला मिटा दो, चलो बन गया। अरे बोलिए, बन गया, आई थिंक बन गया होगा। चलिए करेंगे क्या बच्चों, ये है, ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ, नीचे वाला क्या हुआ साउथ, इधर हुआ क्या हुआ वेस्ट, इधर वाला क्या हुआ ईस्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है हमको, रिप्रेजेंट करना है। ये माइनस भूल जाओ, फिर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड बराबर कुछ लेट 10 मीटर पर सेकेंड बराबर 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर लंबा खींचना है। किधर, 30 डिग्री, किधर, वेस्ट टू साउथ। वेस्ट में चला जाना है, वेस्ट से किधर जाना है, साउथ में। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा 2 मीटर, 2 नहीं 10 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन हमको तो ये नहीं पूछा, हमको क्या पूछा है, माइनस में पूछा है। तो इसी लाइन को क्या करेंगे बच्चों, ये पीछे में बढ़ा देंगे और ये क्या होगा बच्चों, ये डॉटेड हो जाएगा। लेंथ उतना ही होगा जितना इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम रहेगा। ये 30 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, बस बन गया। कितना हो गया, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम है, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा पूछता नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से करो, खुद से करो, हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर। अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर। और एडिशन में हम लोग सबसे पहला रूल क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हो ए और बी, और दोनों को क्या करना है बच्चों, दोनों को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे। है टाइम, आई थिंक है, पढ़ ले कि रहने दे, लंबा तो नहीं होगा, कितना मिनट का वीडियो होगा, 25 मिनट है टाइम, सफिशिएंट टाइम है, हम लोग पढ़ सकते हैं। मिटा दे बच्चों, चलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है बच्चों हम लोग को, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है, कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। क्लियर है, तो दिया क्या रहेगा कि एज्यूम कर लो हमको दो वेक्टर दिया है। ठीक है, एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर हमारा हो गया ए, और एक वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ये दे दिया है बी। आज दोनों के बीच का एंगल क्या दे दिया है, ये मान लो दोनों के बीच का एंगल कुछ थीटा है। ये एंगल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, लाइन सेगमेंट से। तो एक लाइन सेगमेंट हो गया ए वेक्टर का, ये लाइन सेगमेंट क्या हो गया बी वेक्टर का, दोनों का एरो हो गया, यानी कि एक इधर जा रहा है तो इसको क्या किए हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, एक ऊपर जा रहा है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिए, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। कोई जरूरी है कि दोनों के बीच का एंगल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू हो, 0, 180, 90, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो हमको क्या बताना है बच्चों, इस दोनों को ऐड करके बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं कि जब कभी भी, अब देखना ध्यान से, इसको ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो जब कभी भी हमको क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम कि जो पहला वेक्टर है, सबसे पहले क्या करो कि ट्रायंगल डायग्राम बनाओ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल डायग्राम बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल डायग्राम बनाएंगे। अब समझते रहना प्यार से, धीरे धीरे कि कैसे बनेगा। क्या करेंगे, ट्रायंगल डायग्राम। और बच्चों ट्रायंगल डायग्राम कैसे बनता है, ट्रायंगल डायग्राम बनाने के लिए जो हमारा ए वेक्टर है उसको एज इट इज लिखो, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करो। ये हमारा ए वेक्टर है तो इसको रहने दो ए वेक्टर, जैसा ए वेक्टर था वैसा ही ए वेक्टर को लिख दिए। क्लियर बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर हमको दो वेक्टर को ऐड करना है और दो वेक्टर दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम का क्या करो कि ट्रायंगल डायग्राम बनाओ। और ट्रायंगल डायग्राम में क्या करते हैं बच्चों कि जो पहले वाला वेक्टर है उसको एज इट इज लिखो। अब क्या करें बच्चों कि जो दूसरा वाला वेक्टर है उसको क्या करेंगे बच्चों कि पैरेलली शिफ्ट करते हैं। देखो हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हैं वेक्टर की, ठीक है, आज लिख लो। जब वेक्टर एडिशन खत्म हो जाता है तो हम इसकी प्रॉपर्टी लिखवा देंगे अच्छे से। ठीक है, कि प्रॉपर्टी क्या होती है वेक्टर की, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जरूरी है वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ना। तो बच्चों होता क्या है कि हम लोग वेक्टर को, जो फ्री वेक्टर होता है हम लोग फ्री वेक्टर ही पढ़ते हैं। फ्री वेक्टर को पैरेलली हम लोग आगे पीछे, जैसे ये वेक्टर यहाँ पे है तो इसको पैरेलली आगे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, या पैरेलली पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, या पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इसका एंगल को बिना चेंज किए हुए, अगर इस लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अभी थीटा एंगल है तो आगे भी शिफ्ट करो तो थीटा हो, पीछे भी शिफ्ट करो तो क्या हो, थीटा हो। तो हम लोग पैरेलली आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है।
तो क्या है बच्चों कि पहले वेक्टर को ए को एज इट इज लिखो। अब क्या करना है बच्चों, दूसरा जो वेक्टर बी है उसको क्या करो, पैरेलली इसके हेड से शिफ्ट करो। हेड मतलब क्या होता है बच्चों, पहले वाले के सर से, इसको क्या करो, पैरेलली पहले वाले के हेड से शिफ्ट करो। यानी कि ए वेक्टर को, जो हम सबसे पहला क्या करेंगे, बार बार बोल रहे हैं कि जो हमको क्या दिया है, दो वेक्टर दिया है और वेक्टर क्या निकालना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो क्या करना है बच्चों, पहले वेक्टर ए को एज इट इज लिखो, पहले ट्रायंगल डायग्राम बनाओ, उसके लिए क्या करो, ए वेक्टर को एज इट इज लिखो। बी वेक्टर को क्या करो, पहले वेक्टर के हेड से शिफ्ट कर दो। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया बी। ठीक है, और अब क्या करो बच्चों कि पहले वेक्टर के पूंछ को, टेल को, और दूसरे वेक्टर को के हेड को मिला दो, ये वाला मिला दो। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा हुआ रिजल्टेंट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आर। ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, और यही हमारा क्या है, ट्रायंगल लॉ है। अब आर को कैलकुलेट कर दो, आपको निकालने का मतलब है ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये आगे शिफ्ट करेंगे तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो हमको क्या निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। अब आर का वैल्यू निकाल लो। करना क्या है बच्चों, फिर बार बार बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, बार बार मेंशन किया जा रहा है। क्या बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको दो वेक्टर दिया है तो करना क्या है, पहले ट्रायंगल डायग्राम बनाना है। ट्रायंगल डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, पहले वाले वेक्टर को एज इट इज लिखना है बच्चों, जैसे दिया है। फिर क्या करना है बच्चों, जो दूसरा वेक्टर जिसको ऐड करना है उसको क्या करो, इसको आगे शिफ्ट करो। यहाँ पे टेल पे है तो कहाँ पे लेके आओ, हेड पे, तो इसके हेड से शिफ्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चे कि पहले वाले के टेल को और दूसरे वाले के हेड को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। आज जो ये हमारा ज्वाइन किया हुआ लेंथ मिलेगा वही हमारा क्या है, रिजल्टेंट। उसी को क्या निकालना है, उसी को क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, अब निकालो। तो करते क्या है बच्चों, देखो क्या करेंगे, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दे। अब क्या करेंगे, मान लो इसको नाम देते हैं, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया एम, ये वाला क्या हो गया एन, ये वाला क्या हो गया ओ, और ये वाला क्या हो जाएगा पी, एम एन ओ पी। ठीक है, हमको क्या निकालना है बच्चों, आर। ये आर लेंथ निकालना है, जो हमारा एम ओ लेंथ होगा वही तो रिजल्टेंट हुआ आर, जो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। यानी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा आर, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, यहाँ पे ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यही तो करना है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। आर का मतलब क्या, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट किसके बराबर होगा बच्चों, ए प्लस बी के बराबर होगा। ऐसे भी लिखो, हमको ए प्लस बी निकालना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर। यही आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल क्या, एम पी ओ, ये हमारा क्या बच्चा, हाइपोटेनस। हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, एम पी, अब प्लस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, ओ पी का स्क्वायर। क्या बच्चों, हमको एम पी का वैल्यू दिया हुआ है, आर निकालना है, तो एम पी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, नहीं। हमको किसका वैल्यू पता है बच्चों, एम एन का वैल्यू पता है, एम एन का वैल्यू पता है, एन पी का वैल्यू नहीं पता है, ओपी का वैल्यू भी नहीं पता है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग एम एन को चाहे, सॉरी नहीं, एनपी को, एमपी को क्या लिख सकते हैं, एम एन प्लस कितना, एनपी लिख सकते हैं, एम एन प्लस क्या हो जाएगा, एम एन प्लस एन पी। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आर स्क्वायर बराबर एम पी क्या हो जाएगा बच्चों, एम पी हमारा क्या हो गया, लिख दो एम एन, एम एन प्लस क्या हो जाएगा, एन पी। इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, ओपी का होल स्क्वायर। इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब कहां से आएगा, हमको आर स्क्वायर निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, अब देखो, अभी छोटा वाला ट्रायंगल में आओ। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा बच्चों, एनओपी। हमको क्या निकालना है, एनपी का वैल्यू निकालना है, और किसका निकालना है, ओपी का। हमको दिया क्या बच्चों, थीटा दिया है, और ये वाला लेंथ दिया है, कितना है, बी। तो ये बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, पी बटा एच, परपेंडिकुलर कितना है, ओपी, तो यहाँ पे ओपी, अब बटा एच, एच क्या है बच्चों, हाइपोटेनस ओ एन। ओ एन का वैल्यू तो हमको पता है बी के बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, ओपी बटा क्या हो जाएगा, बी। यानी ओपी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, बी साइन थीटा। यानी यहाँ से ओपी का वैल्यू निकाल लिए हम लोग, ओपी का वैल्यू कितना आ गया, बी साइन थीटा। यहाँ से देखो ना, ओपी का वैल्यू निकाल लिए, कितना आया, बी साइन थीटा। सिमिलरली बच्चों कॉस थीटा क्या होगा,
कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, बेस क्या होगा बच्चा इस ट्रायंगल का, एन पी, तो क्या लिखेंगे एन पी, और बटा हाइपोटेनस क्या होगा बच्चा ओ एन, तो क्या लिखेंगे ओ एन। अब ओ एन का वैल्यू फिर कितना है बच्चों, बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ ओ एन का वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों बी, तो एन पी बटा क्या हो जाएगा बी, तो एन पी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों बी कॉस थीटा। तो क्या निकाल लिए बच्चों, ए ओपी का वैल्यू निकाल लिए और किसका निकाल लिए, एनपी का वैल्यू निकाल लिए। अब रख दो यहाँ से 1, अब देखो इधर लिख देते हैं, अब समझने वाला बात है, समझ लेना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम वन क्या होगा बच्चों, 1 से क्या हो गया हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया एम एन, एम एन का वैल्यू कितना है, देखो ये एम एन का वैल्यू कितना है, ए के बराबर, तो क्या लिख सकते हो बच्चों ए प्लस, एनपी का वैल्यू कितना है बच्चों, एनपी का वैल्यू कितना है बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाए बच्चों बी कॉस थीटा, इसका क्या हुआ होल स्क्वायर, प्लस ओपी, ओपी कितना बच्चों बी साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाए बच्चों आर स्क्वायर बराबर कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस कितना बच्चों बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कितना बच्चों 2ab कॉस थीटा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों यहां से बी स्क्वायर कॉमन कर ले, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहां से क्या लिखते हैं बच्चों आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना हो गया 2ab कितना कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर का वैल्यू। ठीक है बच्चों, जहां पे थीटा क्या होगा बच्चों, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच का क्या है एंगल है थीटा। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा क्या निकल गया रिजल्टेंट निकल गया। लेकिन बच्चों ये बताओ दो वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अगर ए और बी दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको एक नया वेक्टर मिलना चाहिए, और वेक्टर के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab cos थीटा, लेकिन डायरेक्शन कहाँ से निकला, डायरेक्शन हमको पता नहीं है कहाँ से आएगा, तो बोलिए कहाँ से आएगा, इसको मिटा देते हैं। किस डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों, तो ये एंगल बताएगा डायरेक्शन, ये मान लो हमारा एंगल हो गया अल्फा। तो यहां से देखो नाउ अगर डायरेक्शन निकालना है तो फिर नाउ ट्रायंगल कौन सा बच्चों, फिर वही MPO, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों P बाई बी, P कितना हो गया OP, अब B कितना हो गया बच्चों MP, फिर OP को क्या लिखेंगे बच्चों B साइन थीटा, MP का लिखेंगे बच्चों MN, अब प्लस कितना हो गया NP, यानी क्या हो जाएगा B साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना A प्लस कितना बी कॉस थीटा। या तो इतना लिख दो, अगर आपको बम नहीं फोड़वाना है तो इतना ही रहने दो, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या हुआ, ये डायरेक्शन बताएगा। इतना नहीं लिखना है तो अगर एंगल शिफ्ट निकालना है तो अल्फा बराबर क्या हो जाए बच्चों tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, दोनों में कैसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, तो या तो आप ऐसे लिखो या फिर कैसे लिखो, ऐसे लिखो। ये क्या बताया, डायरेक्शन बताया, ये क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया। अब थोड़ा सा फील करते हैं, ये क्या होगा बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, इतना फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी कि ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और उसका रिजल्टेंट निकालना माने कि ए प्लस बी करना, ऐड करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर यानी कि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या हो जाए बच्चों बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा बच्चों ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्शन कितना होगा, तो यहां से अल्फा tan इनवर्स b sin थीटा बटा a प्लस बी cos थीटा, या tan अल्फा में भी लिख के आंसर दे सकते हो, कितना हो जाएगा b sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना a प्लस बी cos थीटा। क्लियर हुआ बात बच्चों, क्लियर है। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। थोड़ा सा फील करते हैं बच्चों, ये जो रिजल्टेंट आया ये जो हम रिजल्टेंट निकाले हैं बच्चों आर,
ये कितना है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab cos थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, ए तो क्या है मैग्नीट्यूड है फिक्स रहेगा, बी भी मैग्नीट्यूड है फिक्स रहेगा, क्या चेंज हो सकता है थीटा, मतलब ये वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी है, तो इसके बीच का एंगल ही ना चेंज कर सकते हैं। मान लो पहले क्या है, पहले ये वेक्टर ए हो गया बी हो गया तो बीच का एंगल ये है, बाद में ये हो गया कम होते जाएगा ज्यादा होते जाएगा, अपोजिट भी कर सकते हैं तो थीटा चेंज होगा। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, निकाले ना cos 0 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू फॉर आर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट आर मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इस केस में cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, cos 0 1 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, आर का वैल्यू हो जाएगा यहां से आर मैक्सिमम लिख दो, आर मैक्स क्या मिलेगा हमको रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या लिख देंगे रूट अंडर बच्चों क्या a प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, यानी यहां से आर मैक्स कितना हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है बच्चों, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं आर मिनिमम cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है बच्चों -1, कब जब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, उस टाइम cos थीटा कितना हो जाएगा -1, तो आर मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी किसका होल स्क्वायर बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर मिनिमम हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी। मैक्सिमम कब हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, मैक्सिमम कब हो रहा है जब एंगल क्या हो जाएगा 0, यानी कि ए जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में बी, तो ऑब्वियस बात से मैक्सिमम होगा। क्यों, क्या कि अगर इसका ट्रायंगल डायग्राम बनाओगे, समझना ध्यान से, तो क्या करेंगे बच्चों पहले वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, इसके हेड से क्या करेंगे दूसरे को, हेड से ड्रॉ करेंगे तो दूसरा यहाँ पे जाएगा, और फिर क्या होता है पहले के टेल से दूसरे के हेड को, तो ये टोटल मिलेगा कि नहीं, तो सीधा सीधा ऐड कर देना हुआ। मान लो ये 3 हुआ ये 4 हुआ और दोनों के बीच, ये मान लो 4 था ये कितना था 3, और दोनों के बीच का एंगल कितना था 0, तो पहले वाला 4 ड्रॉ करो, उसके बाद क्या करो ड्रॉ करो 3, और यहां से यहां तक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 7, तो सीधा सीधा क्या हो गया 7, कब जब एंगल कितना था 0, तो डायरेक्ट देखो ना 3 और 4 7 नहीं होता है, तो मैक्सिमम क्या हुआ 3 और प्लस 4 कितना हुआ 7, यानी कब मैक्सिमम होगा जब दोनों क्या हो जाए सेम डायरेक्शन में, यानी दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको सीधा सीधा ऐड कर देना है, a प्लस बी डायरेक्ट ऐड कर देना है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी और चीज किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, कब जब दोनों क्या हो जाए सेम डायरेक्शन में, अगर एंगल 0 डिग्री हो तो डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या लिखना a प्लस बी, उस टाइम जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाए वो सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा फिर रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ, ये जब क्वेश्चन किया जाएगा तो ज्यादा फील होगा। अगर मान लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक 4 इधर गया और 3 किधर गया इधर गया, हमको क्या करना है, हमको अब रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, करेंगे क्या कि पहले वाले को ड्रॉ कर देंगे, फिर पहले वाले के सिर से दूसरे को ड्रॉ करेंगे, ये हुआ, अब पहले वाले का हेड टेल और दूसरे वाले का हेड ज्वाइन करेगा। अब ये वाला लाइन ये पहले वाले से छोटा हो गया कि नहीं, कब जब एंगल क्या हो 180, यानी सीधा सीधा माइनस करना दो, जब एंगल 180 अपोजिट हो तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सीधा सीधा, ये सबसे क्या होता है सबसे कम रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये मैक्सिमा का केस हुआ, ये किसका हुआ मिनिमा का केस हुआ। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे से बेस्ट क्वेश्चन ही करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफली इसको पढ़ेंगे 2 मिनट में, फॉर्मूला आप लोगों को याद रहे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, जो जो क्वेश्चन बना लिया है वो बनाए, आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन बन भी सकता है अगर अभी से अटेम्प्ट करोगे, एससीबी का अभी क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, कल के बाद तो श्योरली बनना शुरू होगा, उसके बाद हम असाइनमेंट देंगे, जल्दी असाइनमेंट आएगा इसका, ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर का। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।